गाइस बिहार में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? नई गवर्नमेंट के आने के बाद से लेकर के अब तक बिहार में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट आया है। ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में आया है। कई सारी नई कंपनियां आई है, कई सारे नए प्लांट सेटअप होंगे, कई सारे नए इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कई सारे पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्लांट, कई तरह के प्रोजेक्ट हैं। आइए बात करते हैं डिटेल में, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री है, ये कहाँ पर अपना पैसा निवेश कर रही है, कैसे ये 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश बिहार के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि अब आने वाले टाइम में बिहार के लोगों को बिहार में जॉब मिलेगा। क्योंकि जितना ज्यादा इंडस्ट्री आएगी, जितना ज्यादा प्लांट सेटअप होगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। तो आइए बात करते हैं इन सभी परियोजनाओं के बारे में जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस बिहार में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो लगातार आ रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब करीब 51,600 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर साइन किया गया है। इनमें से सबसे बड़ा प्रस्ताव न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से है, जिसका अनुमानित लागत 22,500 करोड़ रुपया है। बिहार में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन से बिहार में बिजली बनेगा। यहाँ पर गाइस मैं जो अपडेट दे रहा हूँ ये अभी इसी वीक का अपडेट है। 6 अगस्त को पटना में एक बैठक हुआ। बैठक के दौरान बिहार के जो नए CM हैं उनके द्वारा कई सारे कंपनी के साथ MOU पर साइन किया गया। इन निवेश के अंतर्गत स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कई तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आने वाले हैं बिहार में। निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ा दाव ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस वाली कंपनी के द्वारा लगाया गया है, जो कि बिहार के अंदर 22,500 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके लिए उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर लिया है। इस वाले निवेश से बिहार को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा। सरकार इस वाले निवेश को ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की अपनी रणनीतिक से जोड़ करके देख रही है। सरकार का जोर क्लीन और न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा गाइस स्टील के सेक्टर में टोटल 6 MOU पर साइन किया गया है, यानी कि बिहार में अब स्टील के प्लांट लगेंगे। नक्षय आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो कि करीब करीब 6,800 करोड़ रुपया निवेश करने वाली है। अंकुल स्टील प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा 6,000 करोड़ रुपया। श्रीलंका बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड इनके द्वारा 5,500 करोड़ रुपया। इस तरह के कई सारे निवेश बिहार में आ रहे हैं। ये सारे कंपनी, ये सारे इन्वेस्टर अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्लांट खोलेंगे। इसके अलावा इस मेटल सेक्टर में भी बड़ा निवेश आ रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी स्टील कंपनी है वो यहाँ पर प्लांट सेटअप करना चाह रही है। इसके साथ ही इन परियोजनाओं से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जितना प्लांट आएगा उतना लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को भी राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकता दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अलग अलग उद्योगों के जरिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बिहार के नए CM के अकॉर्डिंग इन निवेशों को जमीन पर उतारा जाएगा ताकि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और रोजगार को सृजित किया जाए। बिहार के अंदर न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट अब इंडस्ट्रियल कैंपेन को बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार इस वाले थीम से आगे बढ़ा रही है। बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार मतलब आप बिल्ड कीजिए, कंपनी को बनाइए, सेटअप कीजिए और बिहार पर बिलीव कीजिए। गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी दिया जाए। बिहार के लोगों को भी जागरूक होना होगा कि कोई भी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो वो आपके लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं आ रही है, वो पैसा कमाने के लिए आ रही है और उसी के साथ वो रोजगार देगी। अब आप बोलिएगा कि एक कंपनी में वो सारे लोगों को जॉब दे दे, ऐसा नहीं होता है। हजारों लाखों कंपनी आएगी तब जाकर के बिहार का बेरोजगारी खत्म होगा। इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और जो कंपनी आती है वो पैसा निवेश करने के लिए आती है, वो पैसा निवेश करती है तो लोग को रोजगार मिलता है और वो रोजगार अनपढ़ लोगों को नहीं देगी, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको देगी। इसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको लेबर के बेसिस पर जॉब मिलेगा। तो जॉब मिलेगा, लेकिन हाँ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपके इलाके में कंपनी है तो आपके इलाके के लोगों को ही जॉब देना पड़ेगा, वरना आप कंपनी बंद करवा दीजिएगा। इस तरह का दादागिरी नहीं चलेगा, वरना जो कंपनी आ रही है वो भी आना बंद कर देगी। तो बिहार के लोगों को समझदार होना होगा कि ये कंपनी कितना जॉब दे सकती है और किसको जॉब देगी। जिस तरह से गुजरात, जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये कंपनी को डील करते हैं, बिहार गवर्नमेंट उस तरह से इनको डील करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी यहाँ पर आए। और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई भी कंपनी अपना 5,000 6,000 करोड़ रुपया, काफी बड़ा अमाउंट होता है, इतना पैसा निवेश करके अपना नुकसान तो नहीं करेगी। तो बिहार के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस 50,000 करोड़ रुपए को अगर छोड़ दिया जाए तो 1,40,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ पावर सेक्टर में आया है। जितना ज्यादा बिहार बिजली को स्टोर कर पाएगा
उतना बड़े लेवल पर हम यहाँ पर और भी इंडस्ट्री को लगा पाएंगे, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री आएगी उनको बिजली चाहिए। बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, चीप लेबर, कई तरह की चीजें होती है और गवर्नमेंट इन सारी चीजों को तैयार कर रही है। 1,40,000 करोड़ रुपए के निवेश में कई सारे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट है, तापीय ऊर्जा उत्पादन है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, पंप स्टोरेज है, हरित ऊर्जा गलियारा है, पारेषण विस्तार है, स्मार्ट ग्रिड अवसंरचना प्रोजेक्ट है, डिजिटलीकरण है, कई तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर सिस्टम, इस पर भी फोकस कर रही है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना, सोलर पार्क, इस तरह के कई सारे परियोजना पर काम कर रही है, जो कि बिहार के अंदर बिजली को सिक्योर करेगा। ऊर्जा को सुरक्षित करना ये बिहार का पहला फोकस है। इसके अलावा कनेक्टिविटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जैसे कि सेमी कंडक्टर जैसे प्लांट है, इनको बड़े लेवल पर पानी चाहिए और बिहार में पानी है तो हमें पानी को स्टोर करना होगा ताकि हम बाढ़ के पानी का यूज कर पाए। तो कई तरह के परियोजना पर काम किया जा रहा है। पावर सेक्टर में 1,40,000 करोड़ रुपए का निवेश, कई सारे एमओयू के माध्यम से कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 51,600 करोड़ रुपए का निवेश। इसके अलावा भी और भी कई सारे निवेश पहले भी आ चुके हैं। ये जो निवेश आ रहे हैं ये अलग से हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी ओर से जो एक्सप्रेसवे हाईवे को बना रही है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, चाहे वो मेट्रो हो, रेल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, वो सारा अलग है। उससे बिहार वालों को फायदा होगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा इससे बिहार आगे जाएगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, प्राइवेट जॉब। माननीय मंत्री उद्योग श्रेयसी सिंह जी, सभी पदाधिकारी हैं और विशेष तौर पर विभिन्न कंपनियों से, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनियों से कई लोग, सभी लोग लगभग 10 कंपनी हैं, सभी लोगों ने आज एमओयू साइन किया। मैं स्वागत भी करता हूँ। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आप आए, आपका स्वागत भी है और आपको जो फैसिलिटी हमारे नियम के तहत हम देते रहे हम जरूर मजबूती से आपको देंगे और बिहार स्टील हब भी बने, जिस तरह के आज एमओयूज हुए। ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगेंगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। और कई टेक्सटाइल से जुड़े हुए साथी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनाने के लिए और नीचे के लेवल पर भी काम करने के लिए सहमति दिया है। स्वाभाविक है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको मजदूर मिलेंगे जो बिहार से हो, इसलिए आपको भी लाभ मिलेगा और यहाँ कम रेट पर भी बिहार के लोग काम करना चाहेंगे आपकी फैक्ट्री में। तीसरा जो न्यूक्लियर प्लांट है ये हमारे लिए नया है, लेकिन अब भारत में इसकी जरूरत है, बिहार में इसकी जरूरत है। हम और ऑलरेडी आप काम भी कर रहे हैं पहले से। पानी पहुंचाने का काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे यहाँ, गंगा की सुल्तानगंज से लेकर बांका और मुंगेर जिले में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसी का पार्ट है कि न्यूक्लियर के लिए भी उस जगह पर हम लोगों ने जमीन आइडेंटिफाई किया और भी कई जगह पर राजगीर में या अरवल के सेक्टर में हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, सिवान में आइडेंटिफाई किया। जो भी आपकी सहमति बनी, लेकिन यथाशीघ्र हम लोग चाहेंगे इस साल 2026 में सब लोग कार्य प्रारंभ कीजिए, जिससे कि बिहार में मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत भी करता हूँ कि बिहार जैसे राज्य को बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबका स्वागत। बाकी गाइस आपको क्या लगता है बिहार को कितने इंडस्ट्री चाहिए पलायन रोकने के लिए? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।